नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज जयपुर में हूँ। सीजन 5 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हम बरगद का पेड़ कह सकते हैं, जिनकी उपलब्धियां अगर हम गिनने जाएं तो असंख्य है। वो पहले आईएएस थे, फिर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बने, सेबी के वो चेयरमैन बने, और इन सब के अलावा अगर उनकी पहचान है तो मानवता के क्षेत्र में है। मानवता के कार्यों के लिए जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। जयपुर फूड करके एक संस्था बनी, उसके वो फाउंडर हैं, और इस संस्था के द्वारा लाखों लोगों की जिंदगी को उन्होंने बनाई है। वाह जिंदगी। और ये शख्सियत है श्री D.R. मेहता। आप आईएएस थे, उसके बाद देश के बड़े बड़े पदों पे आप रहे और आप मानवता के क्षेत्र में उतर गए। तो ये क्षेत्र में जो आप आए, क्या जब आप आईएएस थे उसी समय आ गए या बाद में आए? ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जयपुर फूड का कैसे आया? मैं सन 1969 में कलेक्टर जैसलमेर था। वहाँ एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, बचने की उम्मीद नहीं थी, बच गया। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त था कि पैर काटना पड़ेगा, वो भी बचा लिया। फिर 5 महीने अस्पताल में रहा। उस वक्त भगवान महावीर को बहुत पढ़ा, महात्मा गांधी को बहुत पढ़ा, उससे प्रेरणा मिली। और ये आया भाव कि मेरा पैर कटता तो शायद भारत सरकार मुझे इंग्लैंड अमेरिका भेज देती अपने खर्चे पे। गरीब आदमी का क्या होता। उस वक्त मैं सरकारी सेवा में एनजीओ कैसे बनाऊं। 75 में मैं सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर राजस्थान था। वो खुद हेलीकॉप्टर से उनका हाथ कटा हुआ था, मुझे परमिशन दे दी कि एक सिविल सर्वेंट को एनजीओ बनाने की परमिशन मिल गई। सारे समाज को एकत्र किया, जैन समाज के ज्यादा लोग थे, श्वेतांबर, दिगंबर, सब तरह के लोग, दूसरे लोग भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, दानदाता थे, और लोग फाइनेंशियल लोग भी थे। और संस्था शुरू हुई 75 में। तो ये संस्था का नाम क्या रखा गया? भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। और ये जयपुर फूड के नाम से पॉपुलर हो गई आज विदेशों में, इसका कारण क्या रहा होगा? देखिए, ये जयपुर फूड पहले एसएमएस में डेवलप हुआ तो कई लोग उससे संबंधित थे। डॉक्टर सेठी थे, डॉक्टर कासलीवाल थे, डॉक्टर उदावत थे, मास्टर रामचंद्र शर्मा थे। उस वक्त हम नहीं थे, पर ये चला नहीं। 68 में डेवलप हो गया। मैंने 75 में संस्था बनाई। 50 पैर भी नहीं लगे 7 साल में संस्था बनाई। हमने ये टेक्नोलॉजी ले ली। तो आज तो जयपुर फूड और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जो हमारा नाम है, वो पर्याय बन गए एक दूसरे के, और बहुत बड़ी हो गई। शुरू बहुत छोटे रूप में शुरू हुई। जब ये संस्था स्थापित हुई तो पहले साल कितने लोग थे और आज पर प्रत्येक साल कितने लोगों को आप कृत्रिम अंग देते हैं? शुरू हम सिर्फ पैर लगाते थे। पहले साल 59 लिम्स आई, केवल। और पिछले साल तक सिर्फ पैरों की बात करें, और बहुत सारी चीजें ले ली हमने। 2022-23 में वित्तीय वर्ष में 32,000 से ज्यादा लोग आए हिंदुस्तान में, और 3,000 विदेश में। 35,000 लोग आए। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि महावीर के नाम से 35,000 लोगों के पैर लगे। दुनिया की कोई संस्था, दुनिया हिंदुस्तान छोड़िए, 3,500 पैर नहीं लगा सकती साल भर में। इतना व्यापक काम हो गया। तो सर, आज तक कितने लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान कर दिए गए होंगे? देखिए, कृत्रिम पैर, कैलिपर, साइकिल, व्हीलचेयर, मतलब जो विकलांग व्यक्ति आए उसका पुनर्स्थापन कैसे, रिहेबिलिटेट कैसे हो, सब चीजें आवश्यक है। तो धीरे धीरे सब चीजें जोड़ते गए। आज सब चीजों को अगर लें तो 21 लाख से ज्यादा लोग देश में, और करीब 40,000 से ज्यादा लोग विदेशों में लाभान्वित हो चुके हैं। सिर्फ पैर की आप बात करें तो 7 लाख से ज्यादा लोगों के पैर हमने लगा। तो इस केंद्र में क्या क्या
कृत्रिम अंग दिए जाते हैं और क्या क्या सहायता की जाती है? पैर जिसका कटा है पैर देते हैं, पोलियो उसको कैलिपर देते हैं, फिर दोनों पैर खराब हैं, दोनों पैर में पोलियो तो उसको साइकिल 3 पहिए की हाथ से चलने वाली वो देते हैं, वो रेंगता है, साइकिल पर बैठ के बिल्कुल मोबाइल हो जाता है। फिर क्रचेस बैसाखियाँ देते हैं, फिर व्हील चेयर देते हैं जिसको आवश्यकता है। फिर हियरिंग एड शुरू कर दी, कान लोग आधा सुनते हैं, हियरिंग एड देते हैं और सारा निःशुल्क है। डोनेशन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं? आप आश्चर्य करेंगे, आधे से ज्यादा डोनेशन तो बगैर पूछे आते हैं। कुछ लोग बड़े डोनर हैं, उनको हम चिट्ठी भी लिखते हैं और काम देखते हैं, उनके लोग आते हैं बड़े डोनर्स के। तो ऐसा कोई वाकया हुआ जो इस संस्था को किसी ने बहुत बड़ा डोनेशन दिया आपके कार्य से प्रभावित होकर? देखिए, जितने डोनेशन आते हैं सबका हम सम्मान करते हैं, भावना से देते हैं। दो डोनेशन का मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। एक कुष्ठ रोगी आया, लेप्रोसी पेशेंट, भीख मांग रहा था, पैर लगाया, आ गया यहाँ, 2 रुपया दिया, केवल 2 रुपया, कुल जेब में 2 रुपया था, वो दे दिया। बाद में कुछ वर्षों बाद एक अंग्रेज महिला आई, देखा, रोई वो हमारे यहाँ, रोते रोते बोला कि मैं 1 मिलियन पाउंड, हमने एनकैश कराया तो 8 करोड़ 32 लाख आया। अब मेरी दुविधा यह है कि किसको बड़ा गिनूं। एक ने अपना सर्वस्व दे दिया और एक बहुत अमीर महिला ने इतना बड़ा डोनेशन दिया, तो मेरे लिए दोनों ही जरूरी है। तो सर, आपके इस केंद्र में कोई ऐसे सेलिब्रिटी, बिग पर्सनैलिटी जो आए हो, जिन्होंने अपने कृत्रिम अंग यहाँ पे लिए हो? कई लोग आते हैं। सुधा चंद्रन है, हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, नाचती है भारतनाट्यम, 20 लोग हैं, किसके नाम गिनाऊं मैं। आपके भविष्य की अब क्या योजना है? देखिए, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें। मेरी आज 33 शाखाएं हैं। कश्मीर में रेगुलर शाखा चल रही है, आर्मी बुलाती है हमको रेगुलर, कैंप करते हैं बॉर्डर एरिया में। अभी हमने किया कैंप नक्सल एरिया में। तो हमारी एक तो इच्छा है कि हम सबसे कठिन एरिया वहां जाए, सबसे दूर दराज एरिया में जाए। केंद्रों में तो आ ही रहे हमारे लोग, उनके साथ वहां भी जाए। दूसरा ये है कि हमारी संख्या बढ़े। आज जैसे वर्ष 2022-23 में 88,000 कुछ लोग आए एक साल में, हम चाहते हैं तत्काल 1 लाख हो, फिर आगे और बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा व्यक्तित्व जैन रत्न में शामिल हुआ, आपसे दुनिया परिचित थी, लेकिन आज ये परिचय हुआ कि आप एक जैन हैं, और मैं वाह जिंदगी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं आपको दूंगा, आपने इंटरव्यू लिया ये, और मैं तो एक माहिर का अनुयायी हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।